वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दिल्ली में तो पड़ रही है बहुत ज़्यादा ही ठंड और आप ये वीडियो कौन से स्टेट से और कौन से शहर से देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके वहाँ का वेदर जो है वो कैसा है। तो जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ कि मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप सभी के साथ। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो टॉपिक जो है वो हमारा आज का ये है कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में लक्षण क्या-क्या होते हैं और कैसे पता चल जाता है कि मे बी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं या इस टाइम पे जैसे कि आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट हैं। तो यहाँ पर पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप सभी से। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ये था जब मेरी बड़ी बेटी के टाइम पर ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यही होता है कि अगर पीरियड मिस हो गए हैं तभी हम लोग थोड़ा-सा हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे पीरियड मिस हुए हैं तो वो किस बिहाफ़ पर हुए हैं, मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो वो सबके अंदर जानने की मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि पीरियड मिस हुए हैं तो हम चलो चेक करते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि हमारी वो टेस्ट किट जो होती है उसमें उस टाइम पे प्रॉपर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में प्रॉपर नहीं भी आ पाता है, मतलब क्लियर विजिबल लाइन नहीं होती है। तो लेकिन बॉडी में हमारे जो होते हैं कुछ चेंजेज़ होते हैं। तो बॉडी में हमारे कुछ-कुछ चेंजेज़ क्या होते हैं कि मतलब सबसे जो एक सटीक बात मैं बताना चाहूँगी आपको यहाँ पर, देखो डिस्चार्ज हम सबको नॉर्मली होता है, फीमेल्स में होता ही होता है, व्हाइट डिस्चार्ज होता है। लेकिन इस टाइम पे अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको ना व्हाइट डिस्चार्ज होगा, बट उसमें आपको क्या है, स्मेल नहीं आएगी बिल्कुल भी। वो बहुत ज़्यादा स्टिंकी मतलब बदबू वाला जो होता है पहले प्रेगनेंसी के पहले जो होता है उसमें बहुत बदबू आती है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, हल्का-फुल्का मतलब क्रीमिश टाइप में आ रहा है, तो उस डिस्चार्ज में आपको स्मेल बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो ये एक सटीक लक्षण है कि आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा कि आप मे बी प्रेग्नेंट हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही था, उसमें मतलब ऐसा लगता था कि पीरियड में भी पीरियड आ गए हैं, बट चेक करते थे वो व्हाइट डिस्चार्ज होता था, तो स्मेल वगैरह ऐसी कुछ थी नहीं। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस से सटीक करके मैंने यहाँ पर ये वर्ड बोला है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था। और उसके बाद प्रेगनेंसी के लक्षण का दूसरा और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है, आपको सुबह उठने का मन नहीं करता, पूरे दिन मतलब थकान-थकान सी रहती है। हालाँकि नींद नहीं भी आएगी लेकिन ऐसा लगेगा कि बस आप लेटे रहो। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, नींद तो बहुत ज़्यादा नहीं आती थी, बट बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा रहता था और सबसे ज़्यादा जो दर्द था वो मेरे पैरों में दर्द रहता था कि ऐसा लगता था बस कितनी देर से खड़े हुए हैं और हमें बैठ जाना चाहिए। तो जैसे मॉर्निंग सिकनेस है तो इसका एक पार्ट ये भी है कि आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द सा रहेगा और सुबह-सुबह मतलब ऐसे थोड़ा जो आपका मुँह का अंदर का टेस्ट है वो थोड़ा-सा कड़वापन सा हो जाता है और हमें खाने में कुछ टेस्ट नहीं लगता है। किसी-किसी का होता है कि क्या होता है, वॉमिटिंग वगैरह भी शुरू हो जाती है। तो मुझे वॉमिटिंग का नहीं था, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा जी मितलाता था, मतलब ऐसे पानी सा मुँह में आ गया, मतलब स्मेल टाइप, मतलब उल्टी जैसा ही होता था, बट वो उल्टी प्रॉपर मेरे को होती नहीं थी। इस टाइम पे ये भी होता है कि मतलब आपको बार-बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि बार-बार हमें वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाना है। मतलब जो यूरिन का साइज़ होता है वो एक्चुअली थोड़ा-सा बढ़ने लगता है, तो बार-बार क्या होता है, हमें टॉयलेट आता है तो हमें ऐसा लगता है कि बार-बार हम टॉयलेट के लिए जाते हैं। कड़वापन-सा रहता है और किसी-किसी के साथ ये भी होता है कि वो खाना वगैरह बनाते हैं, जैसे हम लेडीज़ खाना वगैरह बनाती हैं, तो उसमें से हमें किसी को रोटी में से स्मेल आती है, तो बिल्कुल खाने का मन नहीं करता। जो खाने का जो स्वाद होता है वो चेंज हो जाता है और क्या बोलते हैं, कभी-कभी क्या होता है, क्रेविंग किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा खाने की होती है, जो आपकी फ़ेवरेट होती है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो आपको बिल्कुल उस टाइम पे पसंद नहीं आएगी मे बी। लेकिन जो चीज़ हमें नहीं भी अच्छी लगती है, हमें उस चीज़ को खाने का ज़्यादा टाइम पे प्रेगनेंसी लक्षण का एक सटीक लक्षण ये भी है कि आपको उस टाइम पे मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब ज़रा-सी बात पर आपको रोना आ रहा है, कभी हँसना आ रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया, एक तो कहते हैं ना रोने का बहाना चाहिए होता है, तो रोने का मतलब इतना ज़्यादा रोने का मन करता है कि बस क्या ही हो रहा है हमारे साथ, ऐसा कोई क्यों नहीं सुन रहा? कुछ रीज़न नहीं होता उसको मतलब बात को इतना माइंड में लेने का, बट फिर भी हमें रोना-सा आ जाता है। कभी किसी ऐसी बात पर थोड़ी-सी देर में अपने आप मूड चेंज भी हो जाता है। तो ये भी एक लक्षण है कि प्रेगनेंसी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लक्षण है और बॉडी बॉडी चेंजेस में ये आता है कि ब्रेस्ट एरिया में स्वेलिंग आ जाती है और हल्का-फुल्का पेन भी रहता है, जो कि ये सभी लक्षण आपके साथ हो रहे हैं और आपके पीरियड मिस हैं, तो मे बी यू आर प्रेग्नेंट। और मतलब कंफर्म करने के लिए आप एक बार किट का ज़रूर यूज़ करें और अगर किट में आपको ये प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा-सा टाइम लेके आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ।
तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था यहाँ पे, जो-जो मैंने बताया ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है, जैसे बॉडी पेन होना, टाँगों में सबसे ज़्यादा दर्द होना, उल्टी जैसा मन होना बट उल्टी उल्टी आती नहीं थी, ब्रेस्ट एरिया में स्वेलिंग होना, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होना, तो ये कुछ मेरे लक्षण भी थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो एक बार आप अपने डॉक्टर को ज़रूर गायनो को ज़रूर दिखाएँ और अपना टेस्ट घर पर करें। तो ये लक्षण थे जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किए हैं। और आपके साथ भी अगर आपकी आने वाली कोई खुशखबरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और भगवान करे आप इस जो नया साल आने वाला है सभी बहनों की जो चाहती हैं कि वो माँ बने, माँ बनना चाहती है उन सभी को ये खुशी देना। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।